हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडमिन एनक्यू स्क्रिप्ट और डब्ल्यूपी एनक्यू स्क्रिप्ट का यूज करके आपको दिखाएंगे। तो इस इन दोनों हुक में क्या अंतर है ये भी आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले मुझे ऐड एक्शन का यूज करना है, ऐड एक्शन। और इसमें एक्शन हुक का नाम लिखना है। तो मुझे फ्रंट एंड में जो भी जेएस और सीएसएस की फाइल है उसे डिस्प्ले करानी है, इंक्लूड करानी है। तो मैं लिखूंगा डब्ल्यूपी एनक्यू स्क्रिप्ट हुक का यूज करके हमें एनक्यू कराना है। तो डब्ल्यूपी एनक्यू स्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैं फंक्शन लिख देता हूँ डीए, दिवाकर एकेडमी का प्रीफिक्स लगा देता हूँ। और इसके बाद लिखता हूँ एनक्यू, एनक्यू टू फ्रंट फ्रंट एंड। इस फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे फंक्शन, इसको मैंने डिफाइन कर दिया। अब इसमें मुझे एनक्यू कराना है। तो इसके लिए पहले मैं प्लगइन डायरेक्टरी के अंदर दो फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, एक सीएसएस के लिए और दूसरा जेएस के लिए। यहाँ पे मैंने जेएस फोल्डर क्रिएट कर ली। इसको डिलीट करता हूँ, मेन डायरेक्टरी में मुझे यहाँ पे मैंने जेएस का क्रिएट कर दिया। अब मुझे एक फाइल सीएसएस का ऐड करके दिखाता हूँ, फ्रंट एंड डॉट सीएसएस कर देता हूँ इसका नाम। और इसी में एक और एडमिन के लिए बना लेता हूँ, बैक एंड डॉट सीएसएस। इसी तरह से मैं एक फाइल का नाम फ्रंट एंड डॉट जेएस कर लेता हूँ और बैक एंड डॉट जेएस, बैक एंड डॉट जेएस ये लिख देता हूँ यहाँ पे कमेंट में। दिस जेएस फाइल फॉर एडमिन। इसी तरह से मैं दिस जेएस फाइल फॉर फ्रंट एंड लिख देता हूँ, फ्रंट एंड। सेव कर दिया। इसी तरह से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और सारे में पेस्ट करके चेंज कर देता हूँ, एडमिन। यहाँ पे भी सीएसएस कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ठीक है। ये हमारी सीएसएस फाइल हो गई और इसमें मैंने एडमिन के लिए और यहाँ पे मैंने फ्रंट एंड के लिए क्रिएट किया है। तो चलिए इसे एनक्यू कराना है। तो ये मैंने फंक्शन डब्ल्यूपी एनक्यू स्क्रिप्ट यूज किया। इससे हमारा एनक्यू जो होगा सीएसएस और जेएस फाइल वो हमारे फ्रंट एंड के लिए होंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डब्ल्यूपी एनक्यू स्टाइल, स्टाइल सेट के लिए। और यहाँ पे हैंडल नेम डिफाइन कर देता हूँ, हैंडल नेम में लिख देता हूँ डीए कस्टम सीएसएस, या शॉर्ट नेम कर देता हूँ फ्रंट एंड सीएसएस कर देता हूँ। और यहाँ पे पाथ हमें डालना है। तो पाथ का नाम लेने के लिए मुझे प्लगइन डायरेक्टरी यूआरआई, इसके अंदर हमें फाइल, और उसके बाद हमें ये फाइल कहाँ पे है तो सीएसएस के अंदर और फ्रंट एंड
फ्रंट इन डॉट सी एस एस। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से हमने एनक्यू करा लिया। ये प्लगइन डायरेक्टरी से हमें यहाँ तक का पाथ मिल जाएगा, उसके बाद ये सी एस एस के अंदर फ्रंट एंड। इसी तरह हमें जावास्क्रिप्ट की फाइल एनक्यू करनी, तो डब्ल्यू पी एनक्यू एनक्यू स्क्रिप्ट, और यहाँ पे ये इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पे मैं हैंडल नेम ले देता हूँ फ्रंट एंड जेस, और यहाँ पे फिर प्लगइन डायरेक्टरी यूआरआई, और यहाँ पे फाइल, और इसी तरह से जेएस को इंक्लूड करना है तो जेएस, उसके बाद फ्रंट एंड इंड डॉट जेएस। ये मैंने इस फाइल का नाम यहाँ से ये दे दिया। अब मैं इसे आपको सेव करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। इसको मैं व्यू सोर्स करूंगा तो कंट्रोल यू प्रेस करने के बाद आप इसको सिंपल कॉपी कर ले, फ्रंट इन डॉट सी एस एस, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्रंट इन डॉट सी एस एस आ रहा है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे दिस फाइल फॉर एडमिन लिखा हुआ है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, फ्रंट एंड डॉट सी एस एस। यहाँ एडमिन के लिख के जगह पे मैं लिख देता हूँ फ्रंट 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 एंड एंड। इसे सेव कर लेता हूँ, और इसको अगर आपको सेव करके आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स, तो ये आपको देखिए ये आ गया इस तरह से। इसी तरह आपका जेएस फाइल होगा। अगर इसका वर्जन भी चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको इंडेक्स डॉट फाइल में जानी है, और यहाँ पे पहले डिपेंडेंसी में ब्लैंक कर देता हूँ, वर्जन 1.0.0 कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे इसके वर्जन चेंज हो जाएंगे। अभी बाय डिफॉल्ट वर्ड का करेंट वर्जन वर लगा रखा है यहाँ पे। तो इस तरह से आप वर्जन चेंज कर सकते हो। अगर कोई इस फाइल की डिपेंडेंसी हो तो यहाँ पे आप डिपेंडेंसी में दे सकते हो ये। लेकिन मैं अभी WPN के स्क्रिप्ट को के बारे में बता रहा हूँ, तो ये अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और इसी तरह फ्रंट एंड डॉट जेएस मुझे देखना है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ, और कंट्रोल एफ करके यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको फ्रंट एंड डॉट जेएस भी दिख रहा है आपको। इस तरह से आप कर सकते हो। मैं इसका कलर एक चेंज करके CSS में करके दिखाता हूँ ताकि आपको लग जाए कि वो वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉडी बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देता हूँ। यहाँ पे बॉडी लिखा हुआ तो सही है, इसमें ये इधर क्यों दिखा रहा है बॉडी। एक बार इसे सही से कर लेता हूँ, बॉडी कलर बैकग्राउंड कलर ग्रीन ही कर लेता हूँ। इससे मैं अच्छा, ये मैंने फ्रंट एंड डॉट जीएस में लिख रखा है, इसलिए कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, और यहाँ पे मुझे जो फ्रंट एंड जो CSS है इसमें पेस्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे कोड उसके आ जाएगा ये। और मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये कलर वर्क नहीं कर रहा है बैकग्राउंड, क्योंकि ये पहले से बैकग्राउंड है, तो उसे हमें इंपॉर्टेंट लगा के ओवरराइड कर देते हैं, नॉट
इम्पोर्टेंट, और यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये कलर चेंज हो गया। इस तरह से ये फ्रंट एंड में आप शो करा सकते हैं। अगर आपको बैक एंड में शो कराने हैं तो वो भी कर लेते हैं एक बार। बैक एंड में शो कराने के लिए अपने प्लगइन डायरेक्टरी के फाइल के अंदर index.php फाइल है, इसको हम लोग करते हैं। तो मैं सिंपल इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे एडमिन एनक्यू स्क्रिप्ट कर देता हूँ, एडमिन अंडरस्कोर एनक्यू स्क्रिप्ट, और यहाँ पे एडमिन कर देता हूँ या बैक एंड कर देता हूँ, बैक एंड। और इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा फ्रेंड्स, और सिर्फ फाइल की नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे बैक एंड, और यहाँ पे भी मैं बैक एंड कर देता हूँ। अब मैं इसको अपने एडमिन पैनल में जाके इसे रिफ्रेश करता हूँ और वो आपको दिखाता हूँ। डी एक्शन, यहाँ पे अनडिफाइंड फंक्शन, यहाँ पे मैंने ऐड एक्शन की जगह पे यहाँ पे एच नहीं लिख पाया था, मैं कॉपी नहीं कर पाया वो। तो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं इसे कंट्रोल यू करता हूँ तो आप देखेंगे कि व्यू सोर्स करने पे, और यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे बैकएंड डॉट सी एस एस, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, तो आप देखोगे कि बैकएंड डॉट सी एस एस ओपन हो रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे दिस सी एस एस फाइल फॉर एडमिन। इसी तरह आप इसको भी सर्च कर सकते हो, बैकएंड डॉट जी एस, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ करके कंट्रोल वी कर दिया। इस तरह से ये मेरा एडमिन फाइल में सी एस और जी एस भी इंक्लूड हो रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आप कंटेंट में ये सर्च करोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। मैं जैसे कॉपी कर लेता हूँ इसको, बैकएंड डॉट जी एस को, मैं चाहता हूँ कि इसको फ्रंट एंड में आपको चेक करके दिखाऊं, तो मैं पहले इसको क्लोज कर लेता हूँ और मैंने इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ इसे। अब मैं कंट्रोल यू करूँगा और कंट्रोल वी करके आपको, कंट्रोल एफ करके और वी करूँगा, तो ये आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ये सिर्फ एडमिन मेन क्यों हुआ होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी आप सर्च करोगे तो ये फंक्शन डॉट जीरो दिख रहा। तो इस तरह से आप अपने एडमिन में सीएसएस और फाइल को एनक्यू कर सकते हो और फ्रंट एंड में भी कर सकते हो। इसके लिए आप दो अलग अलग हुक यूज कर सकते हो। अगर एडमिन में आपको करना है तो एनक्यू, एडमिन एनक्यू स्क्रिप्ट नाम का हुक होता है, और आपको फ्रंट एंड में एनक्यू कराना है तो WP-NQ स्क्रिप्ट, इसका यूज करके आप एनक्यू करा सकते हो फ्रंट एंड में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।